राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के अफसरों और शहीदों को दिए वीरता पुरस्कार। दस जिलों के 15 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ली कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवेशकों को लौटाए 2 करोड़ 46 लाख रुपए। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति से मिली थी राशि। और मौसम में हुए अचानक बदलाव ने बढ़ाई किसानों की चिंता। घने कोहरे से यातायात भी प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के अफसरों एवं शहीदों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने लद्दाख की गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बलिदान देने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। इसी तरह सूबेदार संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ऑपरेशन के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। इस अभियान में सूबेदार संजीव कुमार ने एक आतंकवादी को मार गिराया था तथा 2 अन्य आतंकियों को घायल किया था। वहीं नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को गलवान घाटी में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जबकि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 10 जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। इस बैठक में कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव कराए जाने हैं। इसकी तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आदर्श आचरण संहिता, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था और कोविड-19 गाइडलाइन के परिपालन के संबंध में चर्चा की जाएगी। कलेक्टरों को इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कार्य किया जाना है और साथ में पुलिस अधीक्षक लोग भी उपस्थित रहे। कोविड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसे ठीक रहे, कैसे सुनिश्चित हो, हर जगह मैंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में काफ़ी प्रक्रियाएं होती हैं, काफ़ी स्टेजेज होती हैं, चरण होते हैं, कई चरण की होती हैं। पहले नामांकन का चरण है, फिर कुछ चरण है, फिर चरण है। सभी चरणों में कोविड का पालन हो, निर्वाचन प्रक्रिया सुगम हो और आम आदमी, आम मतदाता उसको तकलीफ ना हो, इस प्रकार से व्यवस्था जिलों में बनाई जाए और आयोग ने इस बात की आज समीक्षा की है। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सचिवों के साथ ही रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों बीरगांव, भिलाई, भिलाई चरोदा और रिसाली, 5 नगर पालिका सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा, जामुल, खैरागढ़ तथा 6 नगर पंचायतों प्रेमनगर, मारो, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि वापस की। ये राशि चिटफंड कंपनियों के कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी से प्राप्त की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चिटफंड कंपनियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है तथा फरार डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही चिटफंड कंपनियों की कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी भी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक चिटफंड के निवेशकों को कुल 9 करोड़ 78 लाख रुपए वापस किए जा चुके हैं। लेकिन चिटफंड कंपनी
के जमीन ला कूर करके ओकर पैसा वापस करे के काम कहूँ हो है तो छत्तीसगढ़ में हो है और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में और पहली और अब मिला के लगभग 9,78,00,000 रुपया सब निवेशक मन के खाता में गे है। पहले जिन गे है तेना 16,796 निवेशक के 7,32,00,000 रुपया लौटाए गए हैं और अभी 2,46,00,000 रुपया। इधर रकम वापसी के बाद चिटफंड निवेशकों का कहना है कि जिन पैसों के डूबने की आशंका थी उसके मिलने से हमें काफी राहत मिली है। आल्को कंपनी जमा कर रहे हैं 2012 में जमा करे हैं और ये इतना दिन हो गए घूमत हम 10 साल हो गए और डबल दूँ टिबल दूँ करके जमा करवा रही से वो नहीं मिली से अभी पहली बार 90,000 1.5 लाख मिली दोनों मिला के अभी 50,000 मिले। गौरतलब है कि राजनांदगांव कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पटवारियों के माध्यम से कंपनियों की संपत्ति का पता लगाने अभियान चलाया जा रहा है। आवेदनों के आधार पर 300 कंपनियों का विवरण तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत डूंगरगढ़ के ग्राम घोटिया में चिटफंड कंपनी शुभ साई देवकॉन इंडिया लिमिटेड की कुल 9 एकड़ से अधिक भूमि की कुर्की का आदेश पारित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी की आगामी कार्य योजना तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार को भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए गए। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि पार्टी की आगामी कार्य योजना तथा मोदी सरकार द्वारा कोरोना के समय किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के संबंध में चर्चा हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति 13 नवंबर को हुई थी। उस प्रदेश कार्य समिति में आने वाले समय में संगठन को किस दिशा में कार्य करके मजबूत बनाना है और साथ ही साथ केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से पिछले समय कोरोना महामारी में कार्य किया, 100 दिन में 100 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ अस्पतालों के तमाम जो क्राइसिस थे उस क्राइसिस मैनेजमेंट को किया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। उसके संबंध में केंद्र सरकार को धन्यवाद। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी समेत अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में अब हुक्का बारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध के बाद भी हुक्का बार चलाने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दूरदर्शन से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में हुक्का बार के लिए मौजूदा कानून बेहद लचीला था, जिसके कारण कार्रवाई के बाद भी फिर से हुक्का बारों का संचालन शुरू हो जाता था। लेकिन अब कानून को कठोर बनाया जा रहा है, जिसमें जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान भी रखा गया है। ये हुक्का बार और कुछ नशा जो है उसमें हमारे कानून बहुत लचीला था। एक तो अधिकार छापा मारने को किसको है किसको नहीं स्पष्ट नहीं। अगर वो पकड़ के ले आए तो मुचलका वहीं पे थाने में जमानत हो जाना, तो फिर जाके वो शुरू कर देते थे। तो इसलिए अब जो कानून बनाया गया है कैबिनेट से हो गया है और जो आगामी प्रक्रिया होगी गवर्नर की विधानसभा की वो सब किया जाएगा। इसमें सज़ा और जुर्माना का प्रावधान रखा गया है ताकि थोड़ी कड़ाई हो और ये सब हुक्का बार या नशे का कारोबार जो अवैध चलता है वो सब बंद हो। बताया गया है कि नए नियम के मुताबिक राज्य में अब हुक्का बार चलाने पर अधिकतम 3 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत हुक्का बार चलाने वालों के साथ ही वहां बैठकर पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हुक्का बार में बैठकर पीने वाले को अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कोविड के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के संरक्षण एवं देखरेख के लिए पीएम केयर्स पोर्टल के तहत आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इसके लिए बाल कल्याण समिति दुर्ग द्वारा पाटन में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में पंजीयन के लिए ये शिविर एकीकृत बाल विकास परियोजना के कार्यालय में लगाया गया। एकीकृत बाल विकास के परियोजना अधिकारी सुमित गंडेचा ने बताया कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ये शिविर जिले के सभी विकास खंडों में लगाया जा रहा है। दिन के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड से हुई हो, तो ऐसे बच्चों को हम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उनके माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और उनका पता यानी राशन कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट हम ले रहे हैं। इसके बाद जब बच्चा 23 साल का हो जाएगा तो उन्हें जो है वो 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी उनके खाते के माध्यम से। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा व शिक्षा के माध्यम से ऐसे बच्चों को सशक्त बनाना है। इसके तहत आत्मनिर्भरता हेतु 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना पंजीयन कराया। कवर्धा में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और राज्य गीत के साथ सोमवार को 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता का पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने विधिवत शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में बाल बैडमिंटन बालक बालिका 19 वर्ष, वॉलीबॉल बालक बालिका 17 से 19 वर्ष, टेनिस बॉल क्रिकेट बालिका 17 वर्ष और कूडो बालक बालिका 17 से 19 वर्ष शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में 5 खेल क्षेत्रों के लगभग 660 खिलाड़ी और 100 अधिकारी भी भाग लेंगे। इस अवसर पर बच्चों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट किया गया। साथ ही खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपने जौहर भी दिखाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक ममता चंद्राकर ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में युवाओं को सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों में बढ़ावा देने के साथ ही नेतृत्व क्षमता के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। इसमें जल्दी खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के प्रयासों से कवर्धा नगर पालिका अधोसंरचना निर्माण कार्यों के साथ साथ खेल गतिविधियों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य राम कुमार भट्ट, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी दिनेश चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन 25 नवंबर को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही मौसम में हुए अचानक बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रविवार सोमवार के बीच हुई तेज बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। खेतों में कटाई के बाद रखे धान के साथ ही कटाई और मिंजाई के बाद बोरी में भरकर रखा धान भी गीला हो गया है। प्रदेश में धमतरी, कांकेर, दुर्ग तथा कवर्धा आदि जिलों में फसलों को भारी क्षति होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश और नमी के कारण कोहरे का कहर भी देखा जा रहा है। प्रदेश के सभी प्रमुख रेल मार्गों के साथ ही सड़कों पर घने कोहरे के कारण वाहनों का चलना भी मुश्किल हो गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक 1-2 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।